अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ सोसाइटी और व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, हम जानते होते हैं ना, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ ना कि लैंग्वेज क्या है, तो आप ऑब्वियसली मुझे ये कहेंगे, कोई मुझे कहेगा कि मैम लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड अ सोसाइटी। ज़ाहिर हम सोसाइटी के अंदर भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल्स भी, हम इंडिविजुअली भी हम लैंग्वेज एक दूसरे के साथ दो लोग भी यूज़ करते हैं। तो अच्छा, जो सोशल लिंग्विस्टिक्स होती है ना, हमारा जो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये टॉपिक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सोशल लिंग्विस्टिक्स होती है ना, वो हमें दिखाती है, वो हमें बताती है, वो शो करती है कि हाउ आवर यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ गवर्न बाय सच फैक्टर्स एज क्लास, जेंडर, रेस। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज क्या है। मतलब मैं आप लोगों से पूछूं कि लैंग्वेज क्या है, तो यू वुड रिस्पॉन्ड मी दैट अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अ वे, अ टूल दैट इज़ यूज्ड इन अ सोसाइटी एंड अ टूल दैट वी यूज़ इंडिविजुअली एंड इन अ सोसाइटी। बहुत मतलब दोनों वे में, इन अ बोथ वे, हम दोनों वे में यूज़ करते हैं। कोई मुझे कहेगा कि वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, अवर इमोशंस। भाई एक ऐसा टूल, दैट इज़ अ टूल थ्रू विच we express our feelings, our emotions, we express our fears, our sweetest and our fragrant moments and saddest moments through language। तो ये कैसे टूल है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। एंड व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, we have to communicate with each other, we have to understand to each other, we have to understand our thinking, we have to be aware, we have to be aware of others thinking, their ideological patterns, their life patterns। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होता है, एक दूसरे की विशेस को, एक दूसरे की अब ड्रीम्स को, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, मतलब हर चीज़ को ना हम कैसे जानते हैं, एक लैंग्वेजेस के ज़रिए जानते हैं। तो so we can say that there is a relationship between language and a society। तो और सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या करती है कि स्टडी करती है दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड अ सोसाइटी एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज एंड कल्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। वही बात जो हमने की थी कि लैंग्वेज, मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कहेंगे कि एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम दोनों फॉर्म में, दैट आर यूज्ड इन टू फॉर्म्स, इन अ रिटन एंड इन अ स्पोकन फॉर्म। रिटन फॉर्म में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को, रिटन फॉर्म है, लेटर्स रिटन फॉर्म है। ऐसी राइटिंग्स एंड न्यूज़पेपर, वी यूज़ लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म्स इन न्यूज़पेपर्स, इन लेटर्स वी राइट डिफरेंट आर्टिकल्स, पोइम्स, जितना भी लिटरेचर सारा लिखा गया है वो लैंग्वेज के अंदर है। बहुत स्कॉलर्स ने अपने आइडियाज़ कन्वे किए हैं राइटिंग्स के ज़रिए, अपना एक जो हमें कल्चर या हमारा अपना थे वो आबा तो तुम्हारी मगर तुम क्या हो हाथ, या वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखो उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। किताबें अपने आबा की, अल्लामा इकबाल ने कहा था। हमारा जितना कल्चर है ना, जो हमें मिला था बुक्स के ज़रिए हमें बताया गया था, बुक्स ने हमें हिस्ट्री बताई है, बुक्स ने हमें राइटिंग, लोगों की राइटिंग्स ने हिस्ट्री में, राइटिंग्स के ज़रिए हिस्ट्री हम तक पहुंची है, हमें बताया गया है, लैंग्वेज के थ्रू हमें बताया गया है कि इस जो यूनिवर्स का जो एक स्टार्ट ऐसे हुआ था, या रिलीजन इस्लाम ऐसे आया, डिफरेंट जो रिलीजन है, रिलीजियस आइडियाज़ हैं, वो हमें सारे, जो हमारी बेस है ह्यूमैनिटी कैसे स्टार्ट हुई थी, वो सारा हमें कैसे बताया गया, लैंग्वेज के थ्रू बताया गया है। और वही कल्चर है जो हमें बताया गया है ना, वही लैंग्वेज, वही कल्चर और वही हमारी हिस्ट्री है। तो क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन और दोनों फॉर्म में यूज़ होता है स्पीच में। अब स्पोकन फॉर्म कौन सी है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, लैंग्वेज आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनते हैं, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, आप घर में बात करते हैं, वी टॉक टू ईच अदर, स्पोकन फॉर्म है ये लैंग्वेज की।
तो दोनों फॉर्म में लैंग्वेज यूज़ होती है। और बिकॉज लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ लाइफ सेगमेंट्स। हमारे जैसे हर फील्ड में, सोशल लाइफ में, सोसाइटी में तो रहना है तो लैंग्वेज के थ्रू रहना है। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से हमें लैंग्वेज के ज़रिए पता चलते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स कैसे डिस्कस करते हैं, या वही डिस्कस पॉलिटिकल thinking of our political leaders, and we discuss political ideas, political problems and their solution in language। आम लोग भी, जो कॉमन पीपल होते हैं, लेमैन, वो भी पॉलिटिक्स को डिस्कस तो करते हैं ना। पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उनकी कंट्री की, वो डिस्कस करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो जो रिलेशन है ना लैंग्वेज और सोसाइटी का हमारी सोशल लाइफ के अंदर, बिकम्स द नेचर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। वो और सोशियो लिंग्विस्टिक्स इस चीज़ को स्टडी करती है। लैंग्वेज आपको समझ आ गई है ना कि हर फील्ड के अंदर यूज़ होती है, तो फिर एक लैंग्वेज इज रियली क्लोजली रिलेटेड विद कल्चर, सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप। अगर लैंग्वेज नहीं है, अगर लैंग्वेज ना होती तो हम तक कल्चर इम्पार्ट ना किया जाता। हर सोसाइटी चाहती होती है कि उसके अंदर उसके इंडिविजुअल्स उसके मुताबिक रहे। हर कंट्री चाहती होती है कि उसके सिटीजन्स उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। लेकिन वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हमें बताते कैसे हैं कि आपने इस पैटर्न पे चलना है। लैंग्वेज के थ्रू वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो क्या है, अच्छा कल्चर में क्या चीज़ आती है, हमारे बिलीव्स होते हैं कल्चर के अंदर, हमारे आइडियाज़ होते हैं, पॉलिटिकल हो गए हम, अच्छा वैसे जो हमारी सोसाइटी के अंदर हम कैसे रहना चाहते हैं, या जो हमारी थिंकिंग होती है, हमारे वो बिलीव्स होते हैं, वो हमारे कल्चर होते हैं। हमारी जो ट्रेडिशंस होती हैं, ये सब हमारा कल्चर होता है। और ये कल्चर हमें एक सोसाइटी बताती है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी आया है तो उसका तो कोई कल्चर नहीं है ना, उसको तो सोसाइटी बताती है कि ऐसे रहना है। बच्चे को सिखाया जाता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो सिल्विया प्लैथ की एक लाइन है उसकी, एरियल पोइम की ना, उसकी गुड मॉर्निंग सॉन्ग उसकी पोइम का नाम है। उसके अंदर वो कहती है, योर वोवल्स राइज लाइक बैलून्स। अपने बेटे को एड्रेस कर रही होती है कि तुम्हारे वोवल्स मतलब बैलून्स की तरह होते हैं। तो वोवल्स लैंग्वेज वो जब आते हैं तो उनकी तो आ ई यू बस यही लैंग्वेज होती है ना। फिर क्या होता है कि सोसाइटी उनको लैंग्वेज सिखाती है, और उस लैंग्वेज के थ्रू उनको कल्चर भी सिखाती है कि सोसाइटी के अंदर आपको ये रहना है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये है। गुड इनफ ने कहा था, डिफाइंस अ सोसाइटीज कल्चर कंसिस्ट ऑफ वट एवर इट इज़ वन हैज़ टू नो और बिलीव इन ऑर्डर। मतलब उसे एक मैनर्स के मुताबिक, जो सोसाइटी के मैनर्स है ना, उसके मुताबिक ऑपरेट करने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे जो बिहेव करना होता है ना, वही उसका कल्चर होता है। और वो कल्चर उसे लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है। जो उसने मैनर्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, जिसके थ्रू मतलब जो उसने बिहेव करना होता है ना सोसाइटी में, वो उसको सोसाइटी सिखाती है, ठीक है। और वो उसका कल्चर होता है। और वो कल्चर वो कैसे सिखाती है, लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज और कल्चर का जो रिलेशनशिप है ना, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप है लैंग्वेज का और कल्चर का। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि क्या है, ये पढ़ा है कि लैंग्वेज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये 2 फॉर्म्स में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि ये क्लोजली रिलेटेड है। लैंग्वेज अपने सारे आइडियाज़ वगैरह, जो सोसाइटी आइडियाज़ देती है वही कल्चर है, और वो आइडियाज़ लैंग्वेज के थ्रू इम्पार्ट करती है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा है कि सोसाइटी का हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, और हर सोसाइटी चाहती होती है कि वो उसका अपने कल्चर को क्या करे, कि अपने इंडिविजुअल्स के अंदर इम्पार्ट करे। द कल्चर इटसेल्फ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, और वो जो कल्चर होता है ना, वो भी लैंग्वेज कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और लैंग्वेज को कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमारी टेक्नोलॉजी के, हमारी फील्ड में कोई न्यू चीज़ आती है, इन्वेंट होती है ना, तो उसको जब कोई भी चीज़ न्यू आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये सेल फोन भी कोई न्यू आया था, तो उसको एक नाम दिया गया था, एक लैंग्वेज के जरिए। तो वो नाम उसे कैसे दिया गया था, लैंग्वेज के थ्रू दिया गया था। फिर उसको डिक्शनरी का पार्ट बना देते हैं वो चीज़। मतलब पहले कोई वर्ड सिलेक्ट करते हैं ना, कोडिफाई करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ऑफिशियली उसको यूज़ करना है, वोकैबुलरी वगैरह का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर उसकी एलैबोरेशन करते हैं। इट मीन्स कि वो चाहते हैं वो उसको रिटन फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में यूज़ करते हैं, ताकि अवेयरनेस आए लोगों के अंदर और सब लोग उसको यूज़ करें। तो ये है, मतलब कल्चर के अंदर कोई न्यू चीज़ ऐड हुई है ना, तो लैंग्वेज के अंदर एक न्यू वर्ड ऐड हुआ है। तो ये है रिलेशनशिप लैंग्वेज के दरमियान और कल्चर के दरमियान। समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा कल इसी के अंदर है, लैंग्वेज को समझने के लिए इन्होंने हमें कुछ दिया कि कलर, टर्मिनोलॉजी, यूफेमिज्म और
क्या है कि टैबू। तो कलर टर्मिनोलॉजी, देयर आर सम कलर टर्मिनोलॉजी इज द टर्म दैट इज यूज्ड बाय द पीपल टू डिस्क्राइब कलर। वर्ड ऑफ ने कहा था कि कलर टर्मिनोलॉजी ऐसी टर्म है जो कलर्स के लिए यूज़ की जाती है, कलर्स को डिफाइन करने के लिए ना। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कलर्स, एंड एवरी कंट्री हैव डिफरेंट टर्म्स टू डिस्कस टू एड्रेस कलर्स। उन्होंने डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एंड ब्लू बोथ कलर्स आर कंसिडर्ड सेम इन मैनी कंट्रीज एंड डिफरेंट कंट्रीज यूज द वन टर्म फॉर टू कलर्स ग्रीन एंड ब्लू, एंड जापान हैज़ टू वर्ड्स टू टू वर्ड्स फॉर द टू टर्म्स फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए उन्होंने टू टर्म्स रखी हुई हैं, ऐसे ग्रीन और ब्लू कलर के लिए एक टर्म रखी हुई है डिफरेंट कंट्रीज ने। तो कलर टर्मिनोलॉजी क्या है कि, और ये टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं ये लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। हम कल्चर को कैसे, कलर्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स कलर्स के बारे में हमने उनको नाम दिए हुए हैं, तो कैसे दिए हुए हैं, लैंग्वेज के थ्रू दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि टैबू क्या है। इन एवरी सोसाइटी देयर आर थिंग्स दैट आर बिलीव टू बी नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी। हमने पीछे भी पढ़ा है कि सोसाइटी में मैनर्स सिखाती है जो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो सो देयर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी, एंड एवरी सोसाइटी वांट्स अस नॉट टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स, सिली एंड वल्गर टाइप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे, जैसे वी डोंट वांट टू डिस्कस बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फंक्शंस एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स पब्लिकली। रिलीजियस, अगर रिलीजियस एंड हमारी जो आइडियोलॉजी होती है, हमारा रिलीजन होता है, तो हम उसको ऐसे पब्लिकली उसको एड्रेस करना या उसके बारे में कोई ऐसी बात करना जैसे ब्लास्फेमी, मतलब कुफ्री कलमात कहना, तो ये हम मुनासिब अप्रोप्रिएट नहीं होते ना, एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी के लिए। या इनकम और सैलरी को हम डिस्कस नहीं करना चाहते होते, एज ऑफ लेडीज़, अपनी एज नहीं बताना चाहती होती। तो ऐसे वर्ड्स जो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, ठीक है, रिलीजियस और मतलब जैसे ब्लास्फेमी, कुफ्री कलमात होते हैं, या हमारे बॉडी कुछ ऐसे फॉरबिडन बॉडी पार्ट्स के नेम होते हैं, या इनकम सैलरी होती है, जो लेडीज़ के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो टैबू वर्ड्स होते हैं, ठीक है। या उनको लिंग्विस्टिक्स टैबू कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स टैबू उनको कहते हैं, या वर्बल टैबूज कहते हैं। वर्बल टैबूज मीन्स कि हम उनको वर्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं, सही है, वर्बल टैबू होता है। और ऐसे ही लिंग्विस्टिक्स टैबू कहते हैं, मतलब लैंग्वेज के जो टैबू होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो फॉरबिडन होते हैं, जिनको ऑफेंसिव समझा जाता है, शॉकिंग होते हैं, ठीक है। ऐसी वर्ड इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, अब जो वर्ड्स हैं टैबू, मतलब लैंग्वेज को हम डिफाइन कर रहे थे ना, और कल्चर को डिफाइन कर रहे थे ना, तो ये आगे इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमारे कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर अप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता, तो उनको हम टैबू वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमें इन्होंने बताया। और ऐसे ही उन्होंने बताया कि कुछ जो कलर कल्चर होता है ना, मतलब जिसको हम कलर टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसको भी हर जो कंट्री होता है वो अपने वे में एड्रेस करता है। तो वो क्या होता है, वो कलर टर्मिनोलॉजी होती है, और वो भी लैंग्वेज के जो टर्म्स कलर्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। व्हाट इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म आप समझ लें कि ऐसा इनऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं, अरे, या एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन दैट मे बी फाउंड ऑफेंसिव। ऐसे वर्ड्स जो ऑफेंसिव होते हैं, तो हम उनकी उसकी जगह उस चीज़ को हम इनडायरेक्टली फ्रेज के अंदर या इनडायरेक्टली किसी वर्ड के अंदर ना एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब अनप्लेजेंट वर्ड्स होते हैं, जो सोसाइटी जो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होते ना, तो हम उनकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसी ऐसे वर्ड, किसी ऐसे फ्रेज से जो कम ऑफेंसिव होता है या इनऑफेंसिव होता है, सही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप पास्ट इंस्टेड ऑफ डाइड, मतलब ये आप नहीं, और जैसे आप मतलब उर्दू में कहे कि मर गया, तो ऐसे नहीं, मतलब इस जहाने फ़ानी से हम कहते हैं कूच कर गया, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, इस तरह के वर्ड्स हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना। ये डियरली डिपार्टेड, मतलब कूच फरमा गए इंस्टेड ऑफ डाइड, मतलब ऐसे नहीं कहते कि मर गया, मतलब कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये भी, अब यूफेमिज्म क्या है, या ये भी यहाँ पे भी वर्ड्स की बात कर रहा है, टैबू के अंदर भी वर्ड्स की बात कर रहा है, और कलर टर्मिनोलॉजी के अंदर भी वर्ड्स की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो कल्चर को भी एड्रेस कर रहा है। टैबू के अंदर मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमारे कल्चर में मुनासिब नहीं, यूफेमिज्म ऐसा कि जिनको हमारा कल्चर जिनके बारे में कहता है कि उनकी जगह पे इनऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ कर लें। ऐसी कलर टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड लैंग्वेज एंड कल्चर आर मैंडेटरी फॉर ईच अदर। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड culture different culture of the society without language,
And language, we can say that language is nothing without culture. We impart our knowledge, our religious ideas, our political ideas, our social, and we make social discussions through language. We solve our problems, we get help by others by using a language. We express our feelings, our emotions, our fears, our hopes, each and everything like that through language. सही है। तो लैंग्वेज के ज़रिए हमें पता चला है कि ये दुनिया कैसी थी, उसका वजूद कैसे आया, ये सारी चीज़ें, इसके मेटाफिजिकल हमारे बिलीव्स भी हम लैंग्वेज के थ्रू हमारे इम्पार्ट किए गए हैं। तो ये है लैंग्वेज। और फिर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। डिफरेंट, फॉर एग्जांपल, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन culture, and every country has different terms to address different colors are same, but the terms that are used in different countries for colors are different. For example, some countries use one term to address green and blue color, and there are uh, some countries that have one term for green and one term for blue, different terms for these both colors. ओके तो ये भी एक कल्चर है। उसने हमें कल्चर के बारे में बताया कि ये कल्चर है कि डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ऐसे टैबू है। टैबू क्या है? फॉरबिडन वर्ड्स दैट आर नॉट एप्रोप्रिएट इन अ सोसाइटी टू बी यूज्ड पब्लिकली, and that are called taboo words, linguistics taboos and verbal taboos. And for example, uh, the words, all the words that are offensive and shocking are called taboo words. Euphemisms, when we use some phrase or a sentence or a word that is appropriate in place of the word that is not appropriate, in the place of inappropriate word, offensive, yeah, we use inoffensive word instead of inoffensive word. तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? दैट इज यूफेमिज्म। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।